जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले प्रथम अध्याय के 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, तो चलो शुरू करते हैं। ततः श्वेत हर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवस्वेव दिव्यो षड्गों प्रदम दुमतु। इसके उपरांत श्वेत गुणों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है, महति स्यन्दने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे परलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? पाश्चन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडुद्रम दम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यानी ऋषिकेश जो हृदय के सर्व ज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण के पाश्चजन्य शंख बजाया। उन्होंने, श्री कृष्ण ने पाश्चजन्य बनाया, जन्य शंख बजाया, यानी कि शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पंच तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते अहम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरे न सुने और न दूसरों का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बरह नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिसमें शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति होती है, यानी खुद की संपत्ति होती है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। शंख का नाम है पौंड्र। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोद्र है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चों में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड या प्रीति नामक महाशंख बजाया। तो शंख किसने बजाया था? भीम ने। उसके बाद भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, अनंत विजयम। राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको, यानी कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम यानी अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत दिखती जाएगी, त्यों तो एक एक श्वास पर
नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्यमणि कठोर है, किंतु श्वासमणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हला जाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः द्रष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। यानी कि काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित रहता है तो परमेश्वासः यानी परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम प्लस ईश प्लस वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा देते हैं। अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया संन्यास उनका नहीं। वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आप आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा। अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी भी ब्रह्म रूपी विश्व का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पद की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। फिर आता है दृष्टद्युम्न, दृढ़ और अचल मन तथा विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि देवी संपत्ति के प्रमुख गुण है। सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेश्याश्च सर्वस्व पृथ्वीपते शोभद्रश्च महाबाहुः षडांगधन्मु पृथक पृथक अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सरल हृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु। इन सबने पृथक पृथक शंख बजाए हैं। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सबने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं और इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे हैं। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय करते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। स घोषो राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यूनो नादयन। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के वस्तुतः पाश्चर्यजन्य देवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनै शनै क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अतः मतलब जैसे कि आपको मोह हो रहा है किसी चीज़ों से, अगर आपको सफलता मिल रही है, उसके बाद सफलता मिलने के बाद मोह आप त्याग दोगे। फिर आता है अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा उनको पीध्वजः पर्वते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमयी पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन का उपवाच करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवर्त मन को समझाया है। राजन, इसके उपरांत कपि ध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवर्त मन को समझाया कि राजन, हे राजन,
वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया। सममान निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सद्गुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें। यावदेतान्निरीक्ष्य हम युद्ध कामान वस्थितान केर्मया सह योद्धव्यम स्मीरणम समुद्य में, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योद्धस्य मानान वैक्ष्य अहम यह एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करे मोहरूपी दुर्योधन। मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूँ। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम कृष्ण भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिक्ताम् उवाच पार्थो पश्येतान्स्मव वेतान कुरुनीति। संजय बोला, निद्रा जयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महिषिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्र पश्यतिस्त तान पात्रः पितृनतः पितामहान् आचार्यन् मा तुलान् भ्रात्र पुत्रान् पौत्रा सखीस्तथा श्वशुरांसु हृदय स्वेच सेनयोरूप यूरोपी। यानी कि इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाला पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों, स्वशुरों और सुहृदयों को भी देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृदय और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विषय की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यथाकथा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। तान समीक्षक्ष स कौन्तेयः सर्वा बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं प्रविद्धः। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार है। अतः बोला कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्युति वेपतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते। कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम शस्त्रस्ते हस्तात्वच्चैव परिदयते न च शक्नोमि वस्थातुं
भ्रमतीव च में मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो गया, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया, वह कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा। न कानक्ष्ये विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानी च किमनो राज्येन गोविंद की भोगर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है, इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्यों इस पर कहता है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां तस्य कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित हैं, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग, सुख और धन की पिपासा थी, तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं, तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय है, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी वह जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन। इस युद्ध में मारना किसे है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इस प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी भी हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घनत्वोत्मुखी मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए क्या ही कहना। 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पा ले, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहें और इन सबकी व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं। यदि कोई है तो लगाव है। मोह समाप्त कहाँ हुआ। जहाँ तक लगाव है उतना उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर भी उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। तुलसीदास कह चिद बिलास जग बुझत बुझत बुझे। विनय पत्रिका मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया है उसने चराचर जगत ही जीत लिया है। हेव तेर्जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उससे संबंधी याद आने लगती हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रना का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेद् स्मानः त्वे तान्नातयायिन्।
हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या सफलता प्राप्त होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह आतताई कहलाता है। मतलब छोटे से लाभ के लिए अनीति यानी गलत काम करता है वो आतताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन के में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह भी आतताई है। तस्मान्नार्हा वयं हस्तुं धार्तराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इससे है माधव, आप अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। स्व बांधव कैसे, वे तो शत्रु थे ना। वस्तु तो शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी तक सुहद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्यते न पश्यति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोह से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है। फिर भी कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं पश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, कुल से ना होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं है। आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि भले न समझे किंतु हम आप तो समझदार है। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है, इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट 4 गीता का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही भगवत गीता की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट देखें। थैंक यू सो मच।